नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में एक सवाल लगातार आ रहा है और वह यह आ रहा है कि आखिर विपक्षी पार्टी के नेता सहारा का मामला सदन के अंदर क्यों नहीं उठाते। तो आपके इन सवालों को ध्यान में रख करके हमने सोचा कि क्यों ना हम विपक्षी पार्टी के मुख्य नेताओं, जो कि वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो कि कम से कम पार्लियामेंट के अंदर जनता के मुद्दों पर बोलते हैं, उनको सहारा इंडिया का जो पूरा घोटाला हुआ है उससे अवगत कराया जाए। और इसी के लिए मैंने क्या किया, एक फाइल तैयार किया और इस तरह का फाइल आपने देखा होगा, और जिसको हमने यह सोचा है कि जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता हैं, अलग अलग दलों के उनके प्रमुख नेता जो कि अक्सर संसद के अंदर आपको बताते हुए दिखते होंगे, उन तक पहुंचाने के। और इसी के लिए हमने अभी सबसे पहले क्या किया है बताते चले कि आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जी, उनको 8 सितंबर को इसी तरह का एक फाइल दिया है, जिसका फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि उनके आवास पे 6 सितंबर को भी मैं गया था, जहां उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसके बाद मुझे दूसरे दिन आने के लिए कहा गया था, लेकिन दूसरे दिन मेरे पास समय नहीं था। लेकिन संयोग से 8 सितंबर 2024 को जैसे ही मैं गया, जानकारी मिली कि वो अंदर हैं और मुझे बैठने के लिए बोला गया, जिसके बाद मैं बैठा। करीब 15 लोग वहां पर थे। उनसे मुलाकात करने वाले सबसे मुलाकात करने के बाद जब मेरी बारी आई तो हमने उनको सहारा इंडिया का पूरा स्कैम से अवगत कराने की कोशिश की। मुख्य पॉइंट जिसमें कि कुछ लोग वहां पर बैठे थे, उन्होंने यह कहा कि पोर्टल वगैरह लाया गया है, शायद उनका भी सहारा के अंदर पैसा था। तो फिर मैंने पोर्टल के ऊपर क्या क्या हुआ वह सारा बात बताया। और यह जो फाइल है, इसमें तकरीबन हमारा 58 पेज है, जिसमें कि शुरू से लेकर के अभी तक सहारा इंडिया के द्वारा जमाकर्ताओं के साथ किस तरह धोखा किया गया है, सारा कुछ इसमें दर्ज है। हमारा पिटीशन ही इसमें तकरीबन 7 पेज का है, और जिसमें बाकी जो मैंने आपको बताया 58 पेज वो एनेसर है। कहने का मतलब प्रूफ है, सबूत है। जो भी बात, जो भी तथ्य हमने इसमें कहा है, उसका एक एक प्रूफ हमने एनेचर के रूप में दिया है, ताकि जो भी सांसद महोदय इसको पढ़े और पढ़ने के बाद उनके पास प्रूफ हो, जिससे कि कम से कम क्या होता है कि वित्त मंत्री जवाब दे या सहकारिता मंत्री जवाब दे, तो उनका जवाब जो है इसमें हमने देने की कोशिश की है। हालांकि पोर्टल के बारे में कहा जा रहा था कि 10,000 मिलेगा, तो उसमें भी हमने बताया है कि 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने अप्लाई किया, जैसा कि जनवरी 2024 में अमित शाह जी ने खुद जवाब दिया था, और उसमें 1 करोड़ 19 लाख लोगों का एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दिया गया। यही नहीं, बल्कि हमने जो आपका पोर्टल है उसके लिए एक आरटीए लगाया, जिसमें कि पोर्टल से संबंधित नोटिफिकेशन का उसका प्रोसीडिंग मांगा गया। उसके अलावा अगर अखबार में उन्होंने नोटिफिकेशन प्रकाशित कराया, उसका कॉपी मांगा गया, यह सब कुछ हमें नहीं दिया। और तो और जो सुब्रत राय का देहांत हुआ, उसका सरकार से हमने प्रूफ मांगा, उसको भी इसमें प्रमुखता से हमने शामिल किया है। साथ ही कैसे सहारा इंडिया का नॉन बैंकिंग का लाइसेंस रद्द हुआ था, और कैसे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आदेश आने के बाद आपका कन्वर्जन किया जाने लगा, यह सारा मुद्दा हमने इसमें डाला है। और बता दे, डालने के बाद उनको सौंप दिया है। इसके बाद मेरी कोशिश होगी कि मुख्य जो नेता हैं अलग अलग पार्टी के, उनको हम इस तरह का फाइल जाकर के दें, और साथ ही उनसे अनुरोध करें कि कम से कम सदन में इस बात को उठाए, ताकि वह सरकार को घेर सके। और कहीं ना कहीं सरकार दबाव में आने के बाद ही आपके पैसा वापसी का रास्ता खुलेगा। इसमें सीधे सीधे एक मांग है, सहारा इंडिया का जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेच करके और आपका पैसा भुगतान होना चाहिए, सूद समेत। अब ऐसे में आप लोग कमेंट्स में लिख करके हमें जरूर बताएं कि आखिर कौन कौन से नेता हैं जिनसे हमें मिलना चाहिए, और बता दें उनको यह फाइल देना चाहिए, जिससे कि कम से कम आपकी आवाज़ उठा सके। और मैं कोशिश करूंगा, जिनसे भी मिलूंगा उनका फोटो या फिर अगर कोई बाइट वो देना चाहे तो उनका बाइट लेकर के आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा। तो इसीलिए जो आप लोग का सुझाव है उसी के अनुसार हम यह जो एप्लीकेशन है और यह जो पिटीशन है, ये जो फाइल है, वो सरकार के खिलाफ जो भी पार्टियां हैं उसको हम देने जा रहे हैं, और उसमें आपके सहयोग की आवश्यकताएं हैं। इसके लिए केवल आपको हमारा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जा सके। इसके साथ ही विदा लेता हूं।